Hello everyone, my name is Shruti and welcome back to my channel all about stocks. So अगर हम अपनी कल की वीडियो की बात करें तो हमने अपनी वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि आज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी. इनफैक्ट आज मार्केट वॉलेटाइल भी थी, नॉट लाइक द लास्ट 2 days बिकॉज द लास्ट 2 days वो कम्प्लीटली न्यूज़ ड्रिवन एंड ऑफ कोर्स कुछ टाइम के बाद कोई भी न्यूज़ होती है वो थोड़ी सी मेलो डाउन हो जाती है, राइट. सो आज अगर हम निफ्टी की बात करें सो निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज से ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स ऊपर खुली थी. सो हम इसको गैप अप कंसिडर नहीं करते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी सो 24, 26 और 27 को जो निफ्टी में फॉल आया था वहाँ पर एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी एंड निफ्टी ने वहाँ पे सपोर्ट लिया. हाउएवर 17th एंड 18th अक्टूबर की जो कैंडल है वहाँ पर एक गैप है एंड अभी भी वो गैप फिल नहीं हुआ है. और जो आज का लो था निफ्टी का वो कल का ओपन था. सो निफ्टी ने सपोर्ट लिया हमारे दिए हुए सपोर्ट पे 17,541.95 का हमने आपको सपोर्ट दिया था कल का एंड निफ्टी ने 17,537 से रिट्रेस करा है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द कैंडल निफ्टी कैंडल सो निफ्टी में आज एक हैमर बना है बट वो हैमर रेड कलर का है. एंड क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है निफ्टी का एज इन फर्स्ट पुल बैक का मतलब ये है आई मीन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई स्टॉक या इंडस्ट्रीज मार्केट में रिकवरी करता है सो वो हमेशा डब्ल्यू शेप की रिकवरी करता है. वी शेप की रिकवरी सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटेड स्टॉक्स में होती है जो यूजुअली सर्किट स्टॉक्स होते हैं या कोई एक्सटर्नल फैक्टर से उनका प्राइस मैनिपुलेट किया जाता है. बट उसके अलावा हमेशा डब्ल्यू शेप की रिकवरी होती है. सो अभी मार्केट में फर्स्ट पुल बैक है एंड इट इज़ रिकमेंडेड. इनफैक्ट हमेशा हमें कभी भी फर्स्ट पुल बैक में बाइंग नहीं करनी चाहिए. सो एक बार फर्स्ट पुल बैक होगा उसके बाद वापस से इंडिसेस नीचे आएगा. दैट इज व्हेन वी रेकमेंड बाइंग जब एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन होती है. एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम माय आई थिंक द वेरी फर्स्ट वीडियो. सो निफ्टी में एक फॉल डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है. वो फॉल कब आएगा वो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते एंड दैट इज़ द रीज़न वी ऑलवेज से कि हमें लेवल्स पे काम करना चाहिए क्योंकि मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. सो लेट्स क्विकली नोट डाउन हमारे निफ्टी के लेवल्स क्या हैं. सो R1 इज 17,735, R2 इज 17,884.75 एंड R3 इज 18,100. सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 17,537.55, सपोर्ट 2 इज 17,405, सपोर्ट 3 इज 17,100 एंड सपोर्ट 4 हमारा रहेगा 16,956 पे. कल हमारा बजट है एंड बजट के दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है. ये हम हिस्टोरिक डेटा अपना निकाल के देख सकते हैं. एंड उसके बाद फेड का आउटकम भी है, फिर एक्सपायरी भी है. सो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन है. सो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है अगर आप ट्रेड्स को जल्दी नहीं काट सकते एज एन यू एंटर अ ट्रेड एंड फॉर आई मीन यू स्टे इन अ ट्रेड फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स तो इट इज़ बेटर कि आप ऐसी मार्केट में ट्रेड ना करें. लाइक मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि लास्ट 2 days में मैंने अदानी स्टॉक्स पे ट्रेड करा था एंड मैंने लिटरली विद इन सेकेंड्स आई एग्जिटेड फ्रॉम द ट्रेड्स. इसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं वेर इन यू डोंट स्टे इन अ ट्रेड फॉर मोर देन अ मिनट. एंड ये होती तभी है जब कोई स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर नीचे कर रहा होता है. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद अदानी स्टॉक्स इन द लास्ट 2 days. एंड volatility is usually a great day for traders but only for people who are able to cut their trades very soon. अगर आप बहुत जल्दी एग्जिट नहीं कर सकते so it is recommended कि हम कुछ दिनों को रहने दें, हम ट्रेड ना करें. that is perfectly fine rather than losing capital. it is perfectly fine कि हम एक दिन मार्केट में पैसा ना बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. so that's perfectly fine. now talking about बैंक निफ्टी में आज की कैंडल डॉजी बनी है और डॉजी का हमारा बहुत सिंपल रूल होता है कि डॉजी का टॉप कटे तो हम बाय करें, डॉजी का लो कटे तो हम सेल करें. बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड निफ्टी जैसा ही है. सो लेट्स क्विकली नोट डाउन द लेवल्स. सो बैंक निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस है 41,417.9, R2 is 41,677.25 and R3 is 41,948.9 and R4 is 42,345. फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 39,419, सपोर्ट 2 रहेगा 39,146.70, सपोर्ट 3 रहेगा 38,437.95 एंड यूजुअली आइडली ये बैंक निफ्टी का ब्रेक डाउन जोन है. सो आइडली तो अगर हमारा सपोर्ट 1 होता है तो बैंक निफ्टी का ब्रेक डाउन वहीं पर हो जाएगा. बट क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी सो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक बार सपोर्ट काटे फिर ऊपर जाए, फिर काटे फिर ऊपर जाए, फिर रेजिस्टेंस काटे फिर नीचे आए. तो ये पॉसिबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा रहेगी. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्टर्स
I have repeatedly said in my videos that fertilizer sector, IT sector and metal sector is a buy. So इन stocks को हम लोग definitely अपने radar में रख सकते हैं. These stocks did not really participate in the fall of the market. I mean, of course, ऐसा नहीं है कि stocks नहीं गिरे थे, but comparison में ये stocks औरों से कम गिरे थे, और जैसे ही मार्केट में रिकवरी आई ये स्टॉक्स बहुत जल्दी ऊपर गए. अनदर स्टॉक जो हम अपने रेडार पे रख सकते हैं वो है एमएनएम. एमएनएम ने आज अपना 52 वीक हाई ब्रेक करा है. इनफैक्ट अगस्त से सितंबर तक एमएनएम इसी रेंज में होवर कर रहा था, एंड इवेंचुअली आज एमएनएम ने अपना 52 वीक हाई ब्रेक करा है. सो इट इज़ राइट नाउ ट्रेडिंग इन एन अनचार्टर्ड टेरिटरी. इसको हम एक ब्लू स्काई टेरिटरी भी बोलते हैं. एंड एमएनएम अपने हाइस के पास में आज सस्टेन करा है. सो इन केस अगर मार्केट में कोई भी डिप आता है, सो वी कैन अक्यूमुलेट एमएनएम एट द प्राइस ऑफ एनीवेयर बिटवीन 1195 to 1335, बिकॉज इसमें ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं, बिकॉज इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है और वहाँ पे सस्टेन करा है. सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो वेदांता के बारे में हमने बताया था. सो वेदांता डिड रियली वेल. वेदांता हैज़ बीन डूइंग रियली वेल. जैसे ही मार्केट ऊपर गई, सो वेदांता डिड गो अप. मनापुरम हमारे बाइंग जोन पर है. हम मनापुरम को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बट ये स्टॉक्स को आप काफ़ी कम टाइम के लिए बाय कर सकते हैं. आई मीन यू डोंट हैव टू बाय देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज लाइक आई सेड निफ्टी में एक बार निफ्टी में फॉल ज़रूर आएगा मार्केट में. अनदर स्टॉक जो हम अपने रडार पे रख सकते हैं इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. सो 2574 अगर HL में काटता है, ये हम कल इंट्राडे के लिए कंसिडर कर सकते हैं. सो अगर 2574 काटता है HL में, सो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 2675 और R2 रहेगा इसका 52 वीक हाई. एंड HL में एक दिन में ये मूव हमको देखने के लिए इजीली मिल सकते हैं, बिकॉज बजट में वैसे भी एक्सपेक्टेंसी है कि डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ होगा. सो HL को हम अपने रडार पे रख सकते हैं. एंड फैक्ट, RCF, NFL, टाटा पावर और PFC, ICICI, रिलायंस एक हमारे लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन पर है. इनफैक्ट ये रिलायंस का एक्यूमुलेशन जोन है. सो अगर बजट के बाद इनकेस अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो रिलायंस उसमें एक मेजर पार्टिसिपेंट डेफिनेटली हो सकता है. इनफैक्ट देयर वर टाइम्स वेर इन निफ्टी यूज टू डिपेंड ऑन रिलायंस अ लॉट, बिकॉज रिलायंस का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में. सो रिलायंस की मूवमेंट से मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ता है. नाउ अनदर स्टॉक इज़ परसिस्टेंट, जिसको हम कल इंट्राडे में अपने ध्यान में रख सकते हैं. परसिस्टेंट में एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंसिडर किया जाता है. इनफैक्ट परसिस्टेंट ने क्लोजिंग दी है 4687.55 पर. सो द मोमेंट परसिस्टेंट ब्रेक्स 4700, वी कैन कंसिडर बाइंग परसिस्टेंट. हमारा R1 होगा 4875 एंड R2 होगा 4950. ये लेवल्स भी इंट्राडे के लिए हैं, बिकॉज परसिस्टेंट एक दिन में इजीली 8 से 10% भी भाग जाता है. ऑफ कोर्स नॉट एवरी डे इज अ डे लाइक दैट, बट ये लेवल्स हम परसिस्टेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगेन दीज आर फॉर इंट्राडे. व्हाई आई एम सेइंग इंट्राडे अगेन एंड अगेन इज बिकॉज निफ्टी अभी यहाँ से ऊपर जाएगी एंड निफ्टी एक बार नीचे जरूर आएगी. जब W पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, दैट इज व्हेन हम इन स्टॉक्स को दोबारा अपने रडार पे रख सकते हैं. इनफैक्ट जैसे ही ये स्टॉक्स नीचे आते हैं, हम इनको दोबारा बाइंग इन पे कर सकते हैं. One more stock that I'd like to talk about today is Happiest Minds. So जो लोग अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, Happiest Minds is a wonderful stock. एंड ये काफ़ी लो प्राइस पे अभी मिल रहा है. इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉक. इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट माइंडट्री के जो ओनर थे उन्हीं का ये स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स. एंड माइंडट्री वाज ऑब्वियसली अ ग्रेट कंपनी. मैंने इसका एग्जांपल आपको पहले भी दिया था अपनी वीडियो में, दैट मैंने इन्फोसिस एंड माइंडट्री सेम टाइम पे लिया था. एंड इन्फोसिस में आई सॉ 17% अपसाइड, एंड वेर इन माइंडट्री में मुझे ऑलमोस्ट 70% का 70 से ऊपर ही था. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. आई सोल्ड इट ऑफ. एंड माइंडट्री में मुझे ऑलमोस्ट 70+% का अपसाइड मिला था इन द सेम टाइम ड्यूरेशन. So in fact, Mindtree को I kept on accumulating it. So the return was great. So Mindtree is a great company, and that is the reason L&T and Mindtree का merger भी हुआ था. It has become a large cap now. Earlier these were both mid caps, but they're a large cap now. So Happiest Mind हमारे Mindtree के ही ओनर का स्टॉक है. So we can definitely consider buying it.
इनफैक्ट आप इसको अपने रिडार पे डेफिनेटली रखें। अगर यहाँ से माइंड ट्री में कोई डिप आता है तो माइंड ट्री को ज़रूर खरीदें। एंड आई पर्सनली ऑलरेडी हैव माइंड ट्री इन माई पोर्टफोलियो एंड दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर माइंड ट्री। आई एम सॉरी, हैप्पीएस्ट माइंड्स, माइंड ट्री भी था, माइंड ट्री तो अब मर्ज हो गया, बट टॉकिंग अबाउट हैप्पीएस्ट माइंड्स, तो मेरे पास पर्सनली अपने फोलियो में हैप्पीएस्ट माइंड्स है एंड आई विल बी बाइंग मोर एंड मोर ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स बिकॉज IT future is definitely great and like we said, with all this increase in any kind of COVID या कोई भी अगर और वायरस आता है या ऐसी कोई भी कैलामिटी आती है वर्ल्ड पे, तो हमारी IT पे डिपेंडेंस और बढ़ेगी, हमारी IT पे डिपेंडेंस इन चीज़ों से कम नहीं होगी। सो एंड ऑल्सो हैप्पीएस्ट माइंड्स डिविडेंड भी देता है, सो दैट्स एन एडिशनल इनकम। अगर हमारे पास एक डिसेंट क्वांटिटी होती है, सो ऑफ कोर्स दैट्स एन एडिशनल इनकम फॉर अस। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैप्पी ट्रेडिंग एंड जस्ट अ रिमाइंडर वंस अगेन, अगर आप किसी भी स्टॉक को, आई मीन टॉकिंग अबाउट टुमारो, अगर इट्स नॉट रियली फॉर द वीक हार्टेड, बजट का डे वीक हार्टेड के लिए नहीं होता है बिकॉज द वॉलिटिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई। सो अगर आप वीक हार्टेड हैं या अगर आप एक किसी ट्रेड से बहुत जल्दी एग्जिट नहीं कर सकते, प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते या लॉस बुक नहीं कर सकते, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट एटलीस्ट फॉर टुमारो। You will save your capital if that is not what you can do, because if I give my example, मैंने बजट के दिन में पैसे बनाए भी हैं और पैसे गवाए भी हैं, बिकॉज अर्लियर मुझे प्रॉफिट भी मैं जल्दी नहीं बुक कर पाती थी, मुझे लगता था नहीं यहाँ से ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, और लॉस तो मैंने पहले भी बोला मैं कभी बुक ही नहीं कर पाती थी, बट येस विद टाइम आई लर्नड एंड दैट इज़ व्हेन मेरा PNL ग्रीन में होने लगा रेगुलरली। बट अगर आपको प्रॉब्लम है स्टॉप लॉस लेने में या आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा यहाँ से बढ़ेगा, सो टुमारो इज़ नॉट रियली अ डे फॉर यू बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड बिफोर आई साइन ऑफ जस्ट अ रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट करते हैं या करना चाहते हैं। आई डू शेयर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन माई चैनल अगेन एंड अगेन। पैटर्न्स के बारे में मैं आप लोगों से काफ़ी बात करती हूँ बिकॉज लाइक आई सेड, जब मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट की थी मुझे पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट में हमें पढ़ना क्या चाहिए। मुझे ये चीज़ काफ़ी टाइम में आई after watching multiple videos, but this is so that's the reason I request you, please like my channel, share the videos and do subscribe to our channel. So thank you so much and have a great day.